आपका नाम? तेज नयन है। तो जैसे कि लोकसभा चुनाव होने वाला है, आजा होने वाला है। तो इस बार का मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा है? जो जैसा होगा वैसा होगा। जैसा होगा वैसा होगा हाँ, मतलब? एगो हमको कहने से नहीं होगा, होने से तो सारा जनते से होगा। विकास दिख रहा है गांव में? कुछ नहीं। कुछ नहीं। नहीं, यहाँ का जो मतलब नेता आए थे इससे पहले, वो कुछ नहीं, वो अपने पेट के लिए। अपने पेट के लिए? हाँ, अच्छा, वो एक जनता का पेट के लिए नहीं, अपना पेट के लिए। वादे तो कई करके गए थे यहाँ से। वो कुछ भी कर करके गए हैं तो वो अपने पेट के लिए, जनता के लिए नहीं। जनता के लिए नहीं? नहीं, कुछ नहीं। जनता तो जैसे मतलब जनता तो जैसे है तैसी है, सब दिन से जैसे है उसी प्रकार से आई भी है। जनता को क्या विकास किए? कोई काम जनता नहीं को देखने का मतलब है, जो उनका काम है देखना, जो हाँ कौन आदमी क्या है, उसका क्या चीज़ चाहिए। चुनाव के बाद आए हैं एक बार भी? चुनाव भी इधर कहाँ हुआ है? तो लड़ करके गया, तब से कब देखने के लिए आया है जनता को? जो जनता हमको जिंदा है कि मरा हुआ है? नहीं आए हैं एक बार? कुछ नहीं। कुछ नहीं। आते हैं तो अपना जाते हैं। आप लोग के क्षेत्र के विधायक कौन है? हम लोग का तो रामसूरत रहा है। काम नहीं किए हैं? कभी कुछ आए नहीं, हैं? कुछ नहीं आए, ऐसे तो आते हैं अपना जाते हैं, हो गया। मतलब और मतलब वादा तो कभी काफी वो करके गए चीज का वादा देने से क्या होगा? आज ही खाना देने के लिए आई, न्योता दे देगा, उसको बीजबे नहीं कराएगा, खिलेबे नहीं करेगा, तो क्या कहने से क्या हो जाएगा? थे। बीजो नहीं किए हैं? जो खाना को न्योता दे दिया और बीजो नहीं कराएगा तो खिलाने के लिए, तो कैसे खाने जाएगा? कह करके क्या होता है? कहने से क्या होता है? वो अपने लिए नेता है, अपने पेट के लिए, अपने बाल बच्चा के लिए इतना खर्चा अपने कर। बाल बच्चा के लिए नहीं? हाँ, और दूसरे के जनता के लिए नहीं। जनता के लिए कुछ नहीं, जनता को देखते हैं उन्हीं को, जो उनका साथे रहने वाला है, उनको उनके लिए झामझूम से जो अच्छा, चल रहा है। जैसे अभी कुछ मतलब वृद्धा पेंशन मिलता है? 3 साल से हमारा कागज वृद्धा पेंशन का बउआ रहा है, नहीं मिल रहा है। नहीं हम मिल रहा कैसे मानेंगे जब वृद्धा पेंशन मिलता है? वो अपने खाने के लिए कर रहे हैं। कार्यालय में जाते तो होंगे ना, मतलब वृद्धा कार्यालय में बराबर जाते हैं, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं है। हाँ? क्या क्या भेद लगता है वो अब हम लोग क्या जानेंगे? हम लोग तो मूर्ख आदमी हैं, हंसुआ चलाते तो हैं। वहाँ क्या बोलता है? कार्यालय में जाते हैं तो क्या बोलता है? होगा। होगा? हाँ, बस। काम कब होगा? कब होगा से तो वही ना समझेगा जो कब होगा। कितनी बार गए हैं कार्यालय पे? ये हम तो कितना बार गए हैं, उसको छोड़िए ना। अब कितना कागज फंसा हुआ है, आज 3 साल से बउआ रहा है। अधिकारी सब को बोले नहीं कि 3 साल सबसे दुनिया में सबका इंदिरा आवास हो गया। इस गांव में जाकर के देखिए, कई कलम इंदिरा आवास मिला हुआ आपको है। इंदिरा आवास नहीं मिला? कहाँ मिलेगा? हम लोग का कैसे मिलेगा? हम लोग के पास कुछ है ही नहीं। ये मिलता है जिसके पे जियो खा करके जिसके दरवाजा पर जाइएगा तो कोई कहेगा जो खाना खा लीजिए। भूखा रहिएगा तो उस समय आपको नहीं ठोकेगा। मतलब और भी तो बहुत सारा योजना है, उज्ज्वला योजना है, आवास योजना कोई भी योजना है, वही योजना से हम लोग का कुछ फर्क नहीं है, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। तो मतलब रामसूरत राय कोई काम नहीं कर रहे? कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं? ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? तेज नयन है। तो जैसा कि आपने देखा कि योजनाएं तो काफ़ी हैं, लेकिन जनता को ग्रामीण क्षेत्र में इस योजनाओं का लाभ नहीं हो रहा है और भी बहुत तरह की समस्याएं हो रही हैं। और जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, चुनाव के बाद उनका इस गांव में आना जाना हुआ ही नहीं। कह रहे हैं कि वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन उसके बाद जनता जिए या मरे देखने से मतलब नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम मौजूद हैं अभी यहाँ के उत्तरीय रामपुर में और मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र है ये। तो यहाँ पर जानते हैं कि जनता का रुझान किसकी तरफ है, इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है। तो नमस्कार, आपका नाम? मुकेश राय हुआ हमारा नाम। और इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा इस बार हम लोग पूरा हृदयपूर्वक और पूरा दिल से सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। बीजेपी को हम लोग को लाना है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को इसलिए लाना है कि बीजेपी आएगा, उसके बाद हमारा देश और राज्य बचेगा और विकास की काम होगी। जैसे कि आपने बीजेपी की बात कही, तो पिछले बार अजय निषाद जो थे वो बीजेपी की तरफ से थे और इस बार राजभूषण निषाद बीजेपी की तरफ से। और अभी हमने बात भी कही तो उसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ के बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, कोई भी योजनाओं का लाभ इस क्षेत्र में नहीं पहुँचा। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग जो है ना, नेता को वोट नहीं देते हैं, हम लोग पार्टी को वोट देते हैं जो सिर्फ मोदी जी को जानते हैं। क्षेत्र का विकास जरूरी नहीं है? क्षेत्र के विकास जरूरी है, लेकिन हम लोग मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं। मोदी जी ऐसा ईमानदार व्यक्ति हैं कि हर एक क्षेत्र पर बारीकी से ध्यान देंगे वो, और वाकई में विकास करेंगे। क्योंकि ये सब नेता सब छोटे मोटे नेता सब विधायक है, संसद है, वो सही से ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब उनका सरकार होगी पूरा बहुमत से,
फिर वो बारीकी से ध्यान देंगे और हमारे क्षेत्र का विकास जो होगी। विकास नहीं और हो हम लोग रहा का है, विकास, उन्हीं के पार्टी के लोग हम हैं, लोग की विकास, क्षेत्र का विकास नहीं कर रहे हैं, तो हाँ। फिर इसके लिए जैसे कि रोजगार के लिए आपने देखा क्या सुविधा है यहाँ पर, या फिर बाकी शिक्षा के लिए क्या काम हुआ है बिहार में, या फिर और भी मतलब इतनी धीमी गति से काम हो रहा है, तो इससे बिहार का विकास होगा? हमारे मानसिकता सिर्फ 2 ही 3 विकास पे जा रहा है, जो हमारा व्यक्तिगत सोच है। हमारा सबसे बड़ा विकास क्या? शिक्षा, चिकित्सा सबसे पहले हम लोग की होनी चाहिए। स्कूल की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, गरीब से गरीब का बेटा बढ़िया स्कूल में पढ़ सके, हम लोग की ऐसी व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था हम लोग का वो नहीं चाहिए कि फ्री वाला कोई भी चीज़ चाहे और फ्री का सामान हम लोग की नहीं चाहिए। हम लोग का शिक्षा, चिकित्सा, रोड, बिजली, पानी हम लोग का सुविधा हो गया, हम लोग का बस यही सुविधा चाहिए। रोजगार के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने भी तो रोजगार की बात कही है। करने वाले तो बहुत बात करते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, करोड़ों की नौकरी तो वो तो देंगे। कह रहे हैं कि मतलब जितने दिन हम सत्ता में थे, मतलब सत्ता के साथ थे, तो हमने मतलब रोजगार के लिए काम किया है, वैकेंसीज निकाली हैं। देखिए, जो कुछ दिन उनकी सरकार चली है, वाकई में उन्होंने काम किए हैं, वाकई में काम किए तो हैं। जनता उन्हें मौका नहीं देगी? नहीं, मौका देगी, उनको भी मौका देगी एक बार, लेकिन पहले बीजेपी के हम लोग मौका देना चाहते हैं पूरा बहुमत के साथ। हम लोग पूरा बहुमत के साथ, पूरे बहुमत के साथ हम लोग बीजेपी के हम लोग सपोर्टर है और बीजेपी के ही वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी के ही वोट देंगे, क्योंकि पार्टी वार्टी के नहीं, मोदी जी के नाम पर। मोदी जी के नाम पे? मोदी जी के नाम पर, क्योंकि अकेला वैसा ही व्यक्ति है जो हमारे भारत में ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदार है? ईमानदार है, हर तरह से कार्रवाई तो मतलब उनके भी कई नेताओं पे की गई है। एकदम नहीं कहा, नेता जो है, अब मान चलिए कि उनके ही दल के बहुत सारे नेता जो बिहार से हैं, उन पे भी बहुत तरह की कार्रवाई की गई है। देखिए, पार्टी का भी खराब नहीं, तो उसमें कुछ नेता है जो उनमें कमियां है और कमियां पाई गई है। कोई ऐसा पार्टी नहीं जिस नेता में कमी नहीं है, कुछ ना कुछ सब में कमी होती है। आप बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार इस बार एनडीए के सपोर्ट में, हाँ, लेकिन क्या भरोसा है कि अगली बार वो राजद ज्वाइन नहीं करेंगे? वो तो आप बिल्कुल सही बात कहें, ज्वाइन नहीं करेंगे, वो बात तो बिल्कुल सही कहे हैं, लेकिन हम नीतीश जी का भी नहीं मानते। ठीक है, अभी है गठबंधन में, इनका सरकार में है, फिर से आ गए हैं, और आगे क्या होगा नीतीश जी के बारे में नहीं कुछ कहेंगे। कहते तो बहुत कुछ, लेकिन नहीं कहेंगे अभी, क्योंकि अभी इलेक्शन के समय है। पहले इलेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद पहले इलेक्शन मतलब क्या? जी, इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद देखते हैं कि हमारा बीजेपी की सरकार कितनी बहुमत से बनता है, फिर कुछ नीतीश जी के बारे में बोला जाएगा। अभी नहीं बोलेंगे नीतीश जी के बारे में, अभी कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कहेंगे कि व्यक्तिगत लोग का अपना मानसिकता और सोच होता है। जो हमारा सोच है, हम खुलकर बोलना चाहते हैं और बोलेंगे, लेकिन अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का समय होती है। अभी समय नहीं है बोलने वाला, जो हमारे अंदर भरस है, जो निकाल सके। भरस है? क्यों? हाँ, क्योंकि है कुछ ऐसी इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद बोलेंगे। वो दारू वारू पे जो है, दारू पे मतलब दारू जो बंद किए हुए हैं बिहार के अंदर में, ये बताइए उनका प्रदेश का कितना % युवा जो है उनका प्रदेश में है? 75% युवा आपको क्या है, अन्य राज्य में नौकरी के लिए घूम रहा है, रोजगार के लिए घूम रहा है। कितना % युवा को अपने राज्य में रखे हुए हैं, अपने प्रदेश में नौकरी दिए हुए हैं? 1% का भी नहीं। सही से पूछिए तो। और कहने का मतलब, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, कहीं पसीना बहा कमाते खाते हैं। और कहने के मतलब 1 भी % का क्या कहें उनको। सबसे पहले दारूबंदी अच्छी बात है, उनको सपोर्ट हम करते हैं, क्योंकि गलत चीज़ का गलत कहना चाहिए, लेकिन उससे पहले उनका क्या है, अपना प्रदेश में अपने जनता को व्यवस्था करे, नौकरी दे, रोजगार दे, फिर दारूबंदी किया। अच्छा है, खराब तो खराब है, लेकिन कोई रोजगार नहीं है उनका। 75% 70% युवा प्रदेश में घूम रहा है, कहीं कहीं अन्य शहर में वो क्या कमा खा रहा है, वो 300 पैसे दारू पीता ही है। वो महीना 2 महीना के लिए आता है, 1000 रुपये की जगह 1500 की भी दारू खरीद के पीता है और पिएगा। कितने के जेल के अंदर में रखेंगे वो? यही बात। जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी की तरफ तो सबका झुकाव है, लेकिन नीतीश कुमार से जनता नाराज़ है कि मतलब रोज़गार के लिए उन्होंने मतलब बहुत सारी दिक्कतें की हैं, और भी बहुत तरह की शिकायतें हैं नीतीश कुमार से जनता को। चलिए, और भी बहुत सारी बातें करेंगे हम, और ऐसी ही बहुत सारी न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सुदामा न्यूज़।